हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री के एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है आर्ट्स आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया सेंचुरी 300 BCE टू 1000 CE। ठीक है, भारत के इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में और सोसाइटी आर्ट के बारे में ये एक किताब है। ठीक है, जिसमें जो टाइमलाइन बताई गई है वो 300 BCE से लेकर 1000 CE के बीच की टाइमलाइन है। ठीक है, ये आपकी किताब का जो है ये आपकी किताब है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। मैंने ये जो पीडीएफ है ये आपकी कॉलेज की तरफ से अवेलेबल की गई है जिसमें आपके सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो वो सब हम देखेंगे और साथ के साथ क्या क्या आपको पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, वो भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, हम टॉपिक्स लाए हैं, उन टॉपिक्स के बारे में बेसिक डिटेल आप लोग पढ़ के जाइए और आप लोग अच्छा एग्जाम दे के आएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किताब का नाम है आर्ट्स आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया सेंचुरी 300 BCE टू 1000 सी। ये है आपका। ठीक है, हिस्ट्री का ये आपका सब्जेक्ट है। बात करें यहाँ पे आपको जो यूनिट पढ़नी है, ये सिलेबस है, डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आता है और इसमें आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। ठीक है, ये आपकी 3 यूनिट्स आपको पढ़नी है। पहले यूनिट में आप कहेंगे पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, टाइमलाइन के बारे में। ठीक है, फिर मौर्य साम्राज्य के बाद का जो समय था उसके बारे में। फिर आप रॉक आर्किटेक्चर एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और फिर गुप्ता पीरियड के बाद का जो समय था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली अगर हम कहें तो यहाँ पे आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब चार चीजों के बारे में पढ़ना है। पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बाद का क्या व्यवस्था थी, क्या समय था, उसके बारे में। फिर आपको पढ़ना है गुप्ता पीरियड के बारे में और गुप्ता जो हम कहें, गुप्ता नहीं कहेंगे, गुप्त। ठीक है, तो जो गुप्त पीरियड था उस गुप्त पीरियड के बाद का जो समय था उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये हो जाता है। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 2 आ जाता है जहाँ पे आपको कई सारी चीजें पढ़नी होंगी, जैसे कि भाई सोशल सेटिस्फैक्शंस एंड चेंजेस विद इन क्लास, वर्ण, जाति। ठीक है, इन सब के बारे में आपको क्लासेस के बारे में पढ़ना होगा, वर्ण के बारे में, जाति के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, फिर अनटचेबिलिटी आ गई थी, फिर जेंडर रिलेशन आ गए थे, मैरिज और प्रॉपर्टी जो रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर अभी हम इस वीडियो में आगे हम देखेंगे पीडीएफ के दौर एक और पीडीएफ है जिसके दौरान मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है। ठीक है, फिर यूनिट 3 आ जाता है आपका जिसके अंतर्गत आपको रिलीजियस जो डॉक्ट्रिन्स थे उसके बारे में पढ़ना है, प्रैक्टिसेस के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। फिर आप कह सकते हैं कि भाई पौराणिक हिंदुइज्म के बारे में, फिर विष्णुइज्म, ठीक है, सिविनिज्म और शक्तिज्म, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर लिटरेचर पढ़ना है, टेक्निकल वर्क्स इन संस्कृत, प्रकृति एंड तमिल, इन सब लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। आपका पूरा सिलेबस इन 3 यूनिट्स पे बेस करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई गई हैं। एक्स्ट्रा चीजें का मतलब कि आप कहाँ से इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिटेल दी गई है। आपको चाहिए ये पीडीएफ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को अवेलेबल करा देंगे आप लोगों के लिए। आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी 3 यूनिट्स के बारे में। अब हम जो हमारी दूसरी पीडीएफ है वो हमारी पीडीएफ है ये। ठीक है, इस पीडीएफ में हम लोग देखते हुए चलते हैं कि मौर्य साम्राज्य में किस चीज के बारे में पढ़ना है, क्या आपको समझना है, ये सारी चीजें। पहला ही यूनिट आता है आपका भारतीय कला और स्थापत्य जो ईसा पूर्व 300 से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये हो जाता है। इंडियन आर्ट के बारे में है और आर्किटेक्चर के बारे में है आपका पहला यूनिट। इसमें जो टॉपिक आता है पहला वो आता है आपका मौर्य पीरियड के बारे में। ठीक है, मौर्य पीरियड के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना होगा, भाई वहाँ की जो आर्किटेक्चर व्यवस्था थी क्या थी। फिर स्पेक्चुअल जो होती हैं, ठीक है, उनके बारे में, और टेराकोटा, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए अगर हम कहें तो मौर्य काल के बारे में आप पढ़ेंगे, मौर्य। ठीक है, उसके बाद उसका स्थापत्य किस प्रकार का था, मूर्ति कला, ठीक है, किस प्रकार की थी, और टेराकोटा की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की, ये चीज आपको टेराकोटा के बारे में पढ़ना है। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपको स्थापत्य के बारे में पढ़ना है, भाई आर्किटेक्चर किस प्रकार का था पूरा का पूरा। फिर मूर्ति कला की जो व्यवस्था थी वो कितनी अच्छी थी, भाई किस किस प्रकार की मूर्तियां देखने को मिली है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो वो सारी चीजें आपको करनी है। फिर टेराकोटा के बारे में पढ़ना है। फिर जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपका इसी चैप्टर में, मतलब इसी यूनिट में दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद का समय। इसमें आपको वही सुतपा आर्किटेक्चर के बारे में और रिलीफ जो स्कल्पचर्स थे उसके बारे में पढ़ना है। फिर केस स्टडी रिलेटेड चीज आ जाती है जैसे सांची और अमरावती नैरेटिव आर्ट के रिलेटेड। ठीक है, और ये सारी चीजें। इसमें आपको मथुरा, गांधार और अमरावती के बारे में पढ़ना होगा।
जो मौर्य साम्राज्य के बाद का समय था, उत्तर मौर्य काल, ठीक है, उसमें आपको स्तूप स्थापत्य और रिलीफ मूर्ति कला के बारे में विशेषता में पढ़ने के, फिर सांची और अमरावती के बारे में इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ना होगा, इनसे रिलेटेड चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। फिर मथुरा, गांधार और अमरावती के बारे में भी आपको पढ़ना है, आप अमरावती के बारे में पढ़ के ही जाइए, ठीक है, सांची के बारे में पढ़ के जाइए, मथुरा और गांधार के बारे में भी जो बेसिक डिटेल होती है, क्षेत्रीय रिलेटेड चीजें, वो आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है। तीसरा आपका इसी यूनिट में तीसरा आपका जो पॉइंट आता है, जो कि हमने ऊपर भी कवर करा था, यहाँ पे आपको पढ़ना है केव टेम्पल्स एंड रॉक कट माउंटेन्स के बारे में, ठीक है, पश्चिमी घाट की शैला स्थापत्य कला के बारे में आपको पढ़नी है, ठीक है भाई। केव टेम्पल्स का मतलब है कि भाई केव में मतलब गुफाओं में जो मंदिर अंदर रिलेटेड चीजें बनाई गई, या फिर नकाशी करके जो मंदिर बनाए गए पत्थरों को काट कर बड़े बड़े, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आता है गुप्ता पीरियड, गुप्त पीरियड आता है, ठीक है, जिसमें आपको टेम्पल्स के बारे में पढ़ना है, रॉक कट केव्स के बारे में पढ़ना है, और स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर मूरल्स एंड पेंटिंग्स के बारे में आपको पढ़ना है। गुप्ता काल की बात करें तो भाई मंदिरों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, गुफाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा, चित्रकला के बारे में पढ़ना मिलेगा, मूर्तियों के बारे में पढ़ना मिलेगा, ये सारा के सारा टॉपिक आप पढ़ के जाइए, ठीक है। गुप्ता काल के दौरान मंदिर किस प्रकार के थे, किस क्या व्यवस्था थी वो, गुफाएं किस प्रकार की थी, क्या व्यवस्था थी वो, मूर्ति कला किस प्रकार की थी, और चित्रकला किस प्रकार की थी, ये टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं। फिर गुप्ता पीरियड के बाद का जो समय था, ठीक है, उसमें आपको जैसे प्रतिहार, पल्लव, चालुक्य, स्थापत्य कला, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन चीजों के बारे में, स्थापत्य कला, इन जगहों की क्या स्थापत्य कला थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें आपसे यहाँ पे पूछा गया है भाई सोशल स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, ठीक है। इसमें पहला इसमें एक ही टॉपिक है, वो आपका टॉपिक है भाई क्लासेस और वर्ण जाति के बारे में। सबसे पहले आपको क्लासेस के बारे में पढ़ना होगा, वर्ण के बारे में पढ़ना होगा, जाति के बारे में। पढ़ने का मतलब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब के दौरान सारी चीजें जितने भी पढ़ी बताई गई हैं, मैंने इस पीडीएफ में बताई, वो सारी आप कवर करके जाइए, ठीक है। फिर क्लास, वर्ण और जाति के बारे में पढ़ के जाइए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्णाश्रम, ठीक है, इंटरमैक्स ऑफ वर्नेस, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर जेंडर रिलेटेड जो रिलेशंस है, रोल ऑफ वुमेन एंड सोशल स्टेटस क्या था, वुमेन्स का जो रोल था वो किस प्रकार की थी, उनकी क्या अहमियत थी, या फिर कहीं व्यवस्था थी उस समय, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर मैरिज एंड जो प्रॉपर्टी राइट्स थे, रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सामाजिक वर्गीकरण और परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में आप पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जाति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वर्ण स्वर के बारे में पढ़ेंगे, अस्पृश्यता जो छुआछूत रिलेटेड चीजें थी कि टच नहीं करना, ठीक है, इस चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर लैंगिक संबंध, ठीक है, लैंगिक संबंध मतलब यहाँ पे आ जाता है जेंडर रिलेशंस के बारे में, ठीक है। फिर विवाह और जो संपत्ति के अधिकार थे, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ये दूसरे यूनिट के अंदर। यूनिट नंबर 3 आता है रिलीजियन एंड लिटरेचर, 300 बीसीई से 1000 सीई तक, ठीक है। इसमें आपका बात करें तो धर्म और साहित्य, ईसा पूर्व 300 से 1000 जो ईस्वी है वहां तक, ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपका जो पहला टॉपिक आ जाता है भाई, वो आ जाता है आपका त्याग परंपरा के बारे में, बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं से रिलेटेड और व्यवहार से रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ के जाना जरूरी है, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको बौद्ध और जैन धर्म के बारे में तो पढ़ के जाना है। पढ़ के क्या जाना है इनके बारे में भाई, इनकी क्या शिक्षाएं थी, क्या व्यवहार था, किस प्रकार की इनकी व्यवस्था थी, जहाँ पे लोग इनसे जुड़ते थे, ठीक है, इतना हो जाता है। फिर हम दूसरा टॉपिक आपका जो आता है, वो आता है ईश्वरवादी प्रवृत्तियों, जैसे पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। वैष्णव के बारे में, शिव के बारे में, शाक्त दक्षिण भारत में मुर्गन, अगर दक्षिण भारत में देखते हैं तो मुर्गन जो है, मुर्गन भगवान एक प्रकार से उनको पूजा जाता है, ठीक है, तो उनके बारे में, संप्रदाय के बारे में पढ़ के जाना है। फिर महायान बौद्ध परंपराएं, तंत्र परंपरा के विकास, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, ये हो जाता है। फिर आपका तीसरा और आखिरी टॉपिक आता है, वो है लिटरेरी एंड टेक्निकल टेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको संस्कृत के बारे में पढ़ना है, प्राकृत भाषा के बारे में पढ़ना है, तमिल भाषा के बारे में पढ़ना है, और इनके अंतर्गत दोहराए, इनके अंतर्गत लिखे गए जो साहित्य और जो तकनीकी कृतियां हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं आपके, जो कि आपके पीडीएफ में भी दिए गए थे, जो कि हमने ऊपर कवर करी, ठीक है। और सेम वही टॉपिक यहाँ पे हमने इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए रखें, कि आपको इजीली समझ में आ सके कि आपको किस टॉपिक पे ध्यान देना है, पर्टिकुलरली क्या टॉपिक आपको कवर करना है एग्जाम से पहले। तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक, इन सभी टॉपिक्स को आप कवर करके जाइए, ठीक है, तीनों यूनिट्स के हर एक टॉपिक को, और आप जो एग्जाम में है वो अच्छे से कर पाएंगे। आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम के 2 चैनल अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, और हमारा ऐप जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL डाउनलोड कर लीजिए, आप लोगों के भी काम आएगा कहीं ना कहीं। साथ के साथ ये 5वें सेमेस्टर तक तो हर एक बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है। 5वें सेमेस्टर तक हमने स्टडी मटेरियल को, ठीक है, और हो सकेगा क्वेश्चन पेपर,
उसके बाद वीडियो रिलेटेड नोट्स और सिलेबस, ये सारी चीज़ें हमने अवेलेबल कराई है हमारे ऐप पर। आप जाके चेकआउट करिए, ऐप में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं, आपकी भी हेल्प करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।